हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल विजय शर्मा हिस्ट्री। तो बच्चों, आज हम डिस्कस करेंगे लिविंग वर्ल्ड। इसकी हमने 2 क्लास पहले कर चुके थे, लेकिन अब कुछ ही पार्ट इसका रहता है जो आज हम कंप्लीट कर देंगे। फिर कल से हमारा नया चैप्टर स्टार्ट हो जाएगा। तो इसके साथ साथ मुझे सभी बच्चे ये बताएंगे कि किस किस ने कितने क्वेश्चंस किए हैं, और किसी भी बच्चे को ऐसा लग रहा है कि मेरे को ये समझ में नहीं आ रहा तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। फटाफट से सभी बच्चे लाइव आ जाएं और शेयर करते हैं फटाफट से। आज हमें 50 के करीब करना है, कम से कम टारगेट रखते हैं 50 का। तो सभी बच्चे फटाफट शेयर करें और जल्दी से फिर हम स्टार्ट करेंगे। एक तो कंजूसी मत किया करो शेयर करने में, आप सभी जल्दी से शेयर करो। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो बच्चों चलिए हम स्टार्ट करते हैं अब। तो हमारा जो चैप्टर चल रहा था लिविंग वर्ल्ड, इसमें हम क्या क्या पढ़ रहे थे? इसमें पढ़ रहे थे हम साइंटिफिक नेम, क्योंकि एग्जाम के पर्पज से इस चैप्टर में से सिर्फ आते हैं आपके साइंटिफिक नेम। तो हमने कौन से चैप्टर पहले किया था? हम स्टार्ट तो हमने कर ही रखा है। तो हमारा चैप्टर चल रहा है अभी लिविंग वर्ल्ड, जो आज खत्म हो जाएगा। इसमें आपको जो मोस्टली मैंने कल भी करवा दिए थे, लेकिन जो बच रहे हैं आज साइंटिफिक नेम, आज हम उनको डिस्कस कर लेंगे। और साथ ही हम इसके साथ करेंगे विटामिन्स। जो हमारे विटामिन्स हैं उनके साइंटिफिक नेम क्या होते हैं, उनकी वजह से जो बीमारियां होती है, वो मैंने आपको जो ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज वाली जो क्लास करवाई थी उसमें मैंने आपको सभी विटामिन्स की कमी से जो भी बीमारियां होती हैं मैंने वहाँ पे आपको करवा दी थी। लेकिन आज इस क्लास में हम विटामिन के बारे में क्या पढ़ेंगे? हम विटामिन के बारे में पढ़ेंगे कि इनका साइंटिफिक नेम क्या होता है। ठीक है, तो फटाफट से सभी बच्चे सेशन को शेयर करके आए तो हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है। तो बच्चों फटाफट से अपने साथ वाले बच्चों को लेके आओ और शेयर कर दो इसको, जल्दी से जल्दी सेशन को शेयर कर दो। कंजूसी मत क्या करो, एक तो शेयर करने में इतना बड़ा, ठीक है ना? तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, कैनिस लूपस इज कॉमनली नॉन एज। कैनिस लूपस जो होता है आमतौर पर किस नाम से जाना जाता है? तो बच्चों ये क्वेश्चन आपका एसएससी सीपीओ में मैंने पूरा मेंशन कर दिया। आज देख लीजिए कब आया हुआ है, मैंने पूरी डेट इसकी मॉर्निंग में हुआ था, इवनिंग शिफ्ट में मैंने आज पूरा ये मेंशन कर दिया है। क्योंकि आपको ये देखने से थोड़ा अजीब सा क्वेश्चन लग रहा होगा, क्योंकि हम साइंटिफिक नेम पढ़ते हैं तो कॉमनली से पढ़ते हैं, लेकिन इतने ज़्यादा डिटेल वाले नहीं पढ़ते, हम इतने ज़्यादा पूछे भी नहीं जाते। लेकिन ये एसएससी का जो एग्ज़ाम है ना, इसमें कहाँ से भी पूछ लेते हैं, तो वही करवाएंगे हम जो जरूरी होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑप्शन है काऊ, गॉट, ग्रे, वॉल्फ और हैन। तो मुझे फटाफट से सभी बच्चे कमेंट करके बताएंगे कि कैनिस लूपस किसका साइंटिफिक नेम होता है, इसका कॉमनली नेम क्या है। ये खुद एक साइंटिफिक नेम है, कॉमनली किसका है मैंने ये पूछा है आपसे कि कौन है वो जिसका साइंटिफिक नेम ये है कैनिस लूपिस। तो फटाफट से बताएंगे मुझे सारे के सारे बच्चे। इतने कम कैसे हो आप सभी? ऐसे काम नहीं चलने वाला, फटाफट शेयर करें। तो देखिए सबसे पहले मैं आपको क्वेश्चन करवाने से पहले इसकी एक पिक्चर दिखाती हूँ, तो शायद आपको पता चल जाएगा। देखिए विजिबल हो रही है सबको? ये एक तो ये बोर्ड ही हमारा वाइट है ना, ऊपर से हमने इसको भी वाइट ले लिया। ये आपको दिख रहा है? क्या दिख रहा है? ये क्या लग रहा है आपको? ये बताओ मुझे कमेंट करके। अब मैंने आपको क्वेश्चन का मतलब आंसर दिखा दिया, तो आप इतना तो मेरे को बता सकते हो ना कि इसका नेम क्या है। जल्दी से जल्दी बताएंगे बच्चे। तो इसका आंसर क्या होगा? चलिए इसका आंसर होगा, क्या वो काऊ दिख रहा था आपको, या फिर गॉट बकरी दिख रहा था, हैन मुर्गी दिख रहा था, तो क्या दिख रहा था हमें? भेड़िया। तो हमारा आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, ग्रे वॉल्फ, यानी घुसल भेड़िया। क्या था ये? कौन है ये? क्या नेम है इसका? अभी अभी तो मैंने बताया है, अभी तो बता सकते हो ना मेरे को। तो आपको ये समझ में आया?
आपको लगा ये क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि स्पेशली मेंशन किया है मैंने स्पेशल इसी के लिए, क्योंकि काफियों को तो यकीन भी नहीं होता कि ये आया हुआ क्वेश्चन है। देखिए अब इसमें पूछा गया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं अब। बच्चों साथ साथ पीडीएफ बनाया कीजिए, आपके लिए स्पेशली लाइव सेशन चलता है और इतने अच्छे से आपको हर क्वेश्चन करवा रहे हैं, आपको बिल्कुल ऐसे ऐसे क्वेश्चन करवा रहे हैं जो बिल्कुल आपके एग्जाम में आए हुए हैं। आपको जरूरत नहीं है कहीं से भी कुछ भी पढ़ने की। एनसीईआरटी पढ़ो, आप ज़्यादा बुक्स ना पढ़ा करो। जो आप देखिए कहीं पे भी आप क्लासेस लेते हैं, ऑनलाइन लेते हैं, ऑफलाइन लेते हैं, जो टीचर्स आपके नोट्स बनवाते हैं, जो आपको क्लास में करवाया जाता है, उसके आप नोट्स बनाया कीजिए। और वो जो नोट्स बच्चा बना लेता है स्टार्टिंग के लेके एंडिंग तक, उस बच्चे को कभी भी दिक्कत नहीं आती। और जो ये करते हैं कि क्लास में बैठे रहते हैं, नोट्स वगैरह बनाते नहीं हैं, उनको बहुत सारी दिक्कत आती है। लास्ट डेज में वो मांगने स्टार्ट करते, कभी अपने दोस्त से, कभी किसी से, कभी किसी से, पर मिलता उनको कुछ भी नहीं है। तो बच्चों अपने नोट्स खुद बनाया कीजिए। आप कहाँ जहाँ से भी आप पढ़ रहे हो ना, वहाँ से अपने नोट्स बनाओ। ज़्यादा नहीं तो कम से कम 10 मिनट डेली रिवीजन करो उनका, तो आपका सिलेक्शन आराम से हो जाएगा। बस आपको अपनी पूरी मेहनत करनी पड़ेगी। बस देखो ये तो आप पे है कितना डिपेंड करोगे आप। तो चलिए करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, कैप्रा एगारकस हिरकस इज ए कॉमनली नेम। तो ये जो आपका दिया हुआ है ये एक साइंटिफिक नेम है। क्या नेम है? ये एक साइंटिफिक नेम है। जो क्वेश्चन आपके किस में पूछा गया, एसएससी सीपीओ के अंदर मॉर्निंग में ये क्वेश्चन आया हुआ है। देख लिए, जो बच्चे बोलते हैं ना कि बायोलॉजी में से क्वेश्चन 1-2 ही आते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं बच्चों। एसएससी के अंदर तो कम से कम 7-8 की एवरेज होती है, और 7-8 नंबर कितने मायने रखते हैं ये हर बच्चे को पता होगी। बहुत सारे तो ऐसे सोचते हैं कि नहीं हम बाकी सब्जेक्ट पढ़ लेंगे, साइंस जरूरी नहीं है, बायो जरूरी नहीं है, तो ऐसा कभी मत कीजिए। जो सब्जेक्ट आपको आता है कम से कम उतना तो पढ़ो। आपके लिए हम लाइव चला रहे हैं, तो इनको पढ़ लोगे तो आपके मैक्सिमम क्वेश्चन ठीक होने के चांसेस हो गए। वो डिपेंड करता है आप पे कितना पढ़ते हो। तो देखिए जो हमारा कैप्रा एगारिकस हिरकस नाम होता है साइंटिफिक नेम, ये कॉमनली नेम किसका होता है? काऊ, गॉट, डॉग और हैन। तो मुझे बताएंगे फटाफट से किसका होता है? काऊ, हैन, डॉग और गोट। जल्दी से जल्दी बताएंगे मुझे ये किसका होता है? ये होता है गोट, यानी बकरी का साइंटिफिक नेम होता है। ऐसे ही बस आपको याद रखने हैं, ये जरूरी नहीं है बाकी वाले, इसलिए मैं आपको करवा नहीं रही। आप ऐसा मत समझना कि मैं पूरा एक्सप्लेन नहीं कर रही इस क्वेश्चन को, बस ये जरूरी नहीं है, जहाँ पे लग रहे हैं जरूरी वही बता रहे हैं बस। क्योंकि साइंटिफिक नेम बच्चों ऐसे याद भी नहीं होते, क्योंकि एक बार पढ़ोगे तो आपको एकदम से कुछ भी याद नहीं होगा। क्योंकि साइंटिफिक नेम होते ही इतने अजीबोगरीब नाम है। देखो इसके नाम ही देख लीजिए, इतने तो हमारे डिफिकल्ट नहीं होते जितने इनके हैं। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? एक तो मेरे को ये बताएंगे कि सारे बच्चे मेरे को ये बताएंगे कि आप बायो कहाँ से पढ़ते हो। पहले तो जहाँ से भी पढ़ते हो वहां से अच्छे से पढ़ो, बस मैं ये कहना चाह रही हूँ। ये नहीं कह रही कि सिर्फ हमारे चैनल पे पढ़ो। देखिए अगर आपको अच्छा लगता है, आपको कंटेंट पसंद आ रहा है, आपको एक्सप्लेनेशन अच्छी लग रही है, तो आप पढ़ोगे, शेयर भी करोगे, वो हमें कहने की जरूरत भी नहीं पड़ेगी। लेकिन मैं सिर्फ इतना कह रही हूँ, आप जहाँ से भी पढ़ते हो ना बच्चों, अच्छे से पढ़ा कीजिए, खासकर स्पेशली बायो। ठीक है, तो देखिए जो क्योंकि बाकी जो होता है ना, बाकी सारे बच्चे कर लेते हैं, जीके भी अच्छी होती है, रीजनिंग वगैरह, मतलब सारे बच्चे अच्छे से कर लेते हैं, लेकिन साइंस का जो पोर्शन होता है ना उससे बहुत डरते हैं। ये चीज़ मैंने देखी है। तो देखिए हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या कहता है, हमसे ये पूछता है कि मेगा पटेरा, नोर एगली, और ये किसका कॉमन नेम होता है? फटाफट से जितने भी बच्चे लाइव हैं मुझे बताएंगे। देखिए बच्चों मैंने अभी 3 क्वेश्चन करवाए हैं, ये हमारा तीसरा क्वेश्चन चल रहा है, और तीनों के तीनों क्वेश्चन ऐसे हैं जो एसएससी सीपीओ में सेम डेट को आए हुए हैं। ये तो आप नोटिस कर ही रहे होंगे, मॉर्निंग में पूछे गए हैं, तीनों के तीनों क्वेश्चन मॉर्निंग में पूछे गए हैं। तो आप ये अंदाजा लगा सकते हैं कि कितने इंपॉर्टेंट है। तो फटाफट से मुझे बताएंगे कि ये हमारा जो साइंटिफिक नेम दिया हुआ है वो किसका है? तो ऑप्शन ए है अफ्रीकन विल्ड कैट, यानी
अफ्रीका, जंगली बिल्ली। और नेक्स्ट है बमबिल, ये क्या होता है? भंवरा। भंवरा तो पता होगा ना, आपने वो सॉन्ग भी सुना होगा, बहुत फेमस सॉन्ग है। भंवरे का जो सॉन्ग है मुझे बताएंगे कौन सा होता है? ये तो पता होगा ना, ट्री फ्रॉग। तो नेक्स्ट है हमबैक व्हेल। हमबैक व्हेल क्या होता है बच्चों? हमबैक व्हेल क्या होता है? तो देखिए मैं आपको दिखाती हूँ, व्हेल नाम से तो आपको पता होगा क्या है ये। देखिए मैं आपको दिखाती हूँ इसकी पिक्चर, तब आपको समझ में आ जाएगा। इसमें आपको दिख रहा है, ये दिख रहा है कि ये पानी है, ये क्या है? ये मछली है। अभी ढंग से नहीं दिख रहा, ये देखिए कहाँ गई पिक्चर, एक सेकेंड। हाँ ये देखिए, अभी दिख रहा है आपको अच्छे से? ये मछली दिख रही है, स्पेशली मछली है, बस पानी वानी कुछ नहीं है इसमें, मैं मछली की फोटो दिखा रही हूँ। ये क्या है? हमबैक व्हेल। हमबैक व्हेल, यहाँ पे भी आपको ये दिख रही थी, ये मैंने पानी में दिखाई थी। अलग अलग मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये याद हो। तो मुझे बताएंगे फटाफट से कि आप सभी को समझ में आ रहा है, सेशन कैसा लग रहा है। तो ये कौन सी मछली है बच्चों? क्या है ये? हमबैक व्हेल। फटाफट से बताएंगे मुझे, सारे के सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे, जल्दी से जल्दी कमेंट करो। आप इतना स्लो नहीं चल, बहुत स्लो चलते हो आप। मैंने आपकी पिक्चर भी दिखा रही हूँ इतने अच्छे से, तो आपको पता होना चाहिए कि ये साइंटिफिक नेम किसका है। तो ये हमबैक व्हेल यानी कुब्बड़ वाली व्हेल यानी मछली का है। ठीक है, सबसे बड़ी यही होती है, देख रखे होगी। अच्छा, आपने शायद कार्टून देख रखे होंगे टॉम एंड जेरी, जो हमारा बहुत फेमस है, इंटरेस्टिंग भी है, काफ़ी माइंड फ्रेश हो जाता है, वो देख रखा होगा। तो उसमें अक्सर दिखाया जाता है, वो किसी तालाब के किनारे, मतलब तालाब के किनारे या फिर कहीं पे भी जाते हैं ना, तो उनमें क्या करते हैं, वो दोनों ही नटखट होते हैं। तो क्या दिखाते हैं, वो मछली को दिखाते हैं पानी में से आ रही है। उसके कुब्बड़ वाली क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि ऊपर से वो तीर सा निकला होता है ऐसे करके, ये ऐसे करके इस मछली पे इस टाइप का निकला होता है, ऊपर से नीचे का पोर्शन मछली का होता है, ऐसे ऊपर ट्रायंगल शेप में थोड़ा सा निकला होता है, उसको बोलते हैं हम कुब्बड़ वाली व्हेल। मैंने आपको इसीलिए बताया है ये, ताकि आपको ये याद हो। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये पिक्चर, इसको ध्यान से फिर से देखिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, फटाफट से बच्चे कमेंट करते रहिए साथ साथ। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, पारस डोमेस्टिकस इज कॉमनली नॉन एज, मतलब पारस डोमेस्टिकस एक साइंटिफिक नेम है, जो किसका जो उसका कॉमन नेम किसका है? ये किसका साइंटिफिक नेम है? ये भी सीपीओ के अंदर पूछा गया है। पैरट, लार्क, स्पैरो, पिजन। हिंदी में लिख रही हूँ साथ साथ में, ताकि आपको कोई भी वर्ड पढ़ते हो तो आपको ये ना लगे कि इसका मतलब क्या है, इसलिए आपको हिंदी भी करवाई जा रही है। तो मुझे फटाफट कमेंट करके बताएंगे कि ये साइंटिफिक नेम किसका होता है। ये आपने देख रखी होगी 100%, मैं कहती हूँ ऐसा एक भी बच्चा नहीं मिलेगा जिसने मतलब इसको जानते नहीं होगे, जिसका भी ये साइंटिफिक नेम है। तो देखिए ये साइंटिफिक नेम होता है, किसका होता है? स्पैरो यानी चिड़िया। देखिए आपने ये देख रखी होगी, देखिए मैंने कहा था ये पिक्चर आप सबने देख रखी होगी, बिल्कुल दिख रही है ना। ये चिड़िया जब भी हम कहाँ जाते थे, मतलब मैं मेरा एक्सपीरियंस बताती हूँ आपको कि ये चिड़िया मेरे को कहाँ देखने को मिलती है, मेरे घर पे तो मिलती नहीं है। ठीक है, तो मैं जब भी मेरे मतलब ननिहाल जाती थी, मेरे मामा के घर जाती थी, उस टाइम पे क्या होता था, जब भी हम सुबह सुबह उठते थे ना, इनकी चहचहाट सुनने को मिलती थी। और सच्ची बताऊँ बहुत सुकून मिलता था, बहुत अच्छा फील होता था जब सुबह हमारी ऐसी होती थी। लेकिन अब हम जब जाते हैं, दिखती अब भी है लेकिन अब होती हैं सिर्फ एक दो ऐसा करके, मतलब बहुत कम हो गया है। हुआ क्यों है ये आप अच्छे से जानते हो कि क्यों हुआ है। और सबसे ज़्यादा ये बारिश में भी मरती है बेचारी, है ना। तो ये मैं इसीलिए दिखा रही हूँ आपको कि क्वेश्चन याद रहे। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। साथ साथ कमेंट करो। आप रुकते क्यों? मेरे को ये समझ में नहीं आता, कमेंट कीजिए ना,
बस बातें मत करो, कमेंट तो करो साथ में, ताकि पता चले कितना याद है कितना नहीं। ये क्वेश्चन बहुत सुंदर है। सुंदर क्यों कहा मैंने? क्योंकि इसमें क्या है, फ्लावर्स है, इसलिए सुंदर है। और अब तो फ्लावर का बहुत सीजन ही आ रहा है बच्चों। आज क्या है, 1 फरवरी है, तो आपको पता है, ये तो बताने की जरूरत ही नहीं है, हर बच्चे को पता होगा, है ना। तो चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन क्या कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग फ्लावर्स इज बोटेनिकली नॉन एज नेक्रोसिस। तो निम्नलिखित में से किस फूल का वानस्पतिक नेम नेक्रोसिस है, नोरोसिस है सॉरी। तो बताएंगे मुझे फटाफट जिस भी बच्चे को पता है। तो देखिए, रोज, गुलाब यानी गुलनार। कौन सा फ्लावर होता है? गुलनार बहुत सुंदर फ्लावर होता है, मैं इसकी आपको फोटो भी दिखाऊंगी, बहुत ही ज्यादा सुंदर फ्लावर होता है ये। अभी अभी हम फोटो भी देखेंगे इसकी, ठीक है, बहुत सुंदर होता है ये। लिली के प्लांट्स मतलब फ्लावर्स होते हैं, ये भी बहुत ज्यादा सुंदर होते हैं। और नेक्स्ट क्या है हमारा, ड्रैफोडिल। फटाफट मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज शायद मैं प्यास लग गई भाई, पानी नहीं लेके आई, जल्दी से बताएंगे मुझे फटाफट से, किस किस बच्चे को पता है ये। चलिए मैं आपको इनकी फोटो दिखाती हूँ पहले, ठीक है। ये साइंटिफिक नेम किसका होता है, इतने आप सोच लीजिए, और मैं तब तक आपको इसकी फोटो दिखाती हूँ। जल्दी करे भाई, आप स्लो मत चला कीजिए। देखिए, ये आपको फ्लावर दिख रहे हैं, कितने सुंदर फ्लावर है, कितने अच्छे अच्छे। ये आपने कहाँ देखे हैं, फटाफट बताएंगे मुझे। ये किसका फ्लावर है? डैफोडिल। ये फ्लावर है डैफोडिल का, यानी किसका है, ये वाला। तो आंसर क्या होगा हमारा, डैफोडिल। ये जो डैफोडिल फ्लावर है, इसका साइंटिफिक नेम होता है नोरोसिस, ठीक है, इसका साइंटिफिक नेम होता है नोरोसिस। कितना सुंदर फ्लावर है, इससे भी ज्यादा अच्छे दिखाती हूँ। इनमें से आपको तो सबसे ज्यादा गुलाबी पसंद होगा। नेक्स्ट में दिखाती हूँ मैं आपको कौन कौन से होते हैं। ये देखिए, ये तो आपको पता होगा, ये रोज है, ये तो बताने की जरूरत है ही नहीं, कितना सुंदर कितना अच्छा फ्लावर है। आपको ये देख के खुशी मिल रही होगी, इसलिए मैंने स्पेशली फोटो लगाई है आज फ्लावर्स की, ठीक है। नेक्स्ट कौन सा है, देखिए, मैंने कहा था ना बहुत सुंदर है, और ये ना डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में मिलेगा आपको। अभी पिंक दिख रहा है इसमें, इसमें हल्का सा पिंक दिख रहा है, इसमें डिफरेंट डिफरेंट कलर हो गए बच्चों। बहुत सुंदर ही फ्लावर है ये क्यों दिखा रही हूं, ताकि आपको ये याद रहे। ये कौन सा फ्लावर है, कैर्नेशन। कौन सा फ्लावर है, कैर्नेशन, ठीक है। नेक्स्ट दिखाती हूँ मैं आपको लिली के फ्लावर। जो लिली हमारा प्लांट्स होता है, इतने सुंदर फ्लावर होते हैं। देखिए बच्चों, डिफरेंट टाइप के आपको कलर्स में मिलेंगे, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के आपको बहुत अच्छे अच्छे मिलेंगे। कहाँ पे मिलते हैं ये, कितने सुंदर है। ये कौन से हैं, लिली के। मैं फोटोज इसीलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको कल को ये वर्ड जब सामने आ जाते हैं बच्चों के, तो उनको पता ही नहीं होता ये है क्या चीज़। मतलब ये एनिमल है, प्लांट है, फ्लावर है, फ्रूट है, मतलब जो वर्ड होता है ना, क्योंकि साइंस में वर्ड इतने बड़े बड़े मतलब थोड़े होते हैं अजीब से, जो पढ़ते नहीं है उनको नहीं पता होता कॉमनली तौर पे ये वर्ड्स किसके हैं। तो देखिए बच्चों, ये वर्ड्स मतलब स्पेशली मैं इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आपको ये याद रहे, ये फ्लावर्स है। फटाफट सभी बच्चे स्क्रीनशॉट ले रहे हो ना, साथ साथ मुझे कहने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए, क्योंकि आप सबको ये पता होना चाहिए। हम रिपीट नहीं करेंगे बार बार इसी चीज को कि स्क्रीनशॉट ले स्क्रीनशॉट ले। मैं हट जाती हूँ 1-2 सेकंड के लिए, तो आप ये समझ लीजिए कि हमें स्क्रीनशॉट लेना है, इसलिए मैं मट रही, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, विटामिन्स, तो मुझे बताएंगे ये किस किस बच्चे को पता है। तो बच्चों, थायमिन होता है हमारा साइंटिफिक नेम होता है, किसको बोलते हैं हम, कौन सा विटामिन होता है, साइंटिफिक नेम ये किसका होता है, बताएंगे मुझे फटाफट से। ये भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं CHSL के अंदर, SI के अंदर। तो बताएंगे विटामिन B का नेम है, A का है, C का है या फिर D का है। जल्दी से जल्दी बताएंगे मेरे को, इतने स्लो मत हो आप। देखिए मैं बता रही हूँ, ये साइंटिफिक नेम है विटामिन B,
1, यहाँ पे 1 कीजिए, वी विटामिन B1 दिख नहीं रहा होगा शायद, है ना, अब दिख रहा होगा। ये जो थायामीन है किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन B1। और विटामिन B1 जो होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है, स्कर्वी। स्कर्वी यानी त्वचा रोग। मतलब कि बच्चों जब भी विटामिन बी की कमी आती है हमारी बॉडी के अंदर तब बहुत सारे डिफरेंट टाइप की आपकी स्किन डिजीज होने लगती है। किसी को रैसेस हो जाएंगे, किसी को मतलब खुजली स्टार्ट हो जाएगी, किसी को मतलब वो फुंसियाँ हो जाती है छोटी छोटी बड़ी बड़ी, और डिफरेंट टाइप की मतलब स्किन डिजीज होने लगेगी विटामिन बी की कमी से। और विटामिन जो बी होता है इसके बहुत सारे नेम होते हैं। अब विटामिन B1 स्पेशली आप इस चीज को याद रखेंगे कि जो थायामीन है वो विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम है। ठीक है, तो जल्दी से जल्दी इसका स्क्रीनशॉट लेंगे। देखिए रेटिनॉल, इसका साइंटिफिक नेम होता है रेटिनॉल, और इनको बोलेंगे एस्कॉर्बिक एसिड। अब मुझे विटामिन डी का बता दो आप, ये तो पता ही होगा, विटामिन डी का बता दो फटाफट से, किस किस बच्चे को पता है विटामिन जो डी होता है वो किस, उसका साइंटिफिक नेम क्या होता है, जल्दी से जल्दी ये तो मुझे बताओगे। देखिए बच्चों इसका साइंटिफिक नेम होता है कैल्सीफेरॉल। ठीक है, ये होता है। तो विटामिन B1 साइंटिफिक नेम होता है थायामीन का, विटामिन ए होता है रेटिनॉल का, और सी होता है एस्कॉर्बिक एसिड का, और डी होता है कैल्सीफेरॉल का। और बच्चों सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है इसमें विटामिन डी। विटामिन डी कहाँ से मिलता है हमें, ये तो पता होगा हर बच्चे को, सुबह सुबह जो धूप निकलती है हल्की हल्की वहां पे कम से कम 5 से 10 मिनट हर बच्चे को, हर बुजुर्ग को, कोई किस मतलब कितनी भी एज का हो उसको जरूर बैठना चाहिए। वो विटामिन डी की मतलब जो कमी होती है उसको पूरा करता है। जो बिल्कुल सारा दिन रूम के अंदर पड़े रहते हैं ना उनको फिर विटामिन डी के कैप्सूल खाने पड़ते हैं क्योंकि हड्डियां कमजोर हो जाती है। विटामिन डी की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, हड्डियों में जो रोग होते हैं ऑस्टियोपोरोसिस हो जाता है, मतलब हड्डियां कमजोर हो जाती है, वीक हो जाती है। बच्चों में कौन से होते हैं, रैकेट्स होते हैं। बच्चों में कौन से होते हैं, चिल्ड्रंस में कौन से होते हैं, रैकेट्स। रैकेट्स जो डिजीज होता है बच्चों में होता है, बच्चों की हड्डियां कमजोर होने लगती हैं अगर उनको सही अमाउंट में विटामिन डी ना मिले तो। आप फटाफट स्क्रीनशॉट ले, फिर हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए मैंने अभी अभी आपको कहा था ना कि हेल्थ बेनिफिट्स ऑफ विटामिन B1 थायामीन। ठीक है, मैं ये पिक्चर दिखा रही हूँ इसलिए आपको शायद दिख रहा होगा, इसके अंदर ये छोटे छोटे रेड कलर के स्पॉट्स ऐसे करके दिख रहे होंगे आपको, हर जगह मिलेंगे ये, अपने हाथों पे पैरों पे, मतलब कहीं पे भी हो सकते हैं, फेस पे हो सकते हैं, हाथों पैरों पे हो सकते हैं। ठीक है, आपके बैक में भी हो सकते हैं, कहीं पे भी हो सकते हैं। ये स्किन डिजीज होगी विटामिन B1 यानी थायामीन की कमी से। तो इसलिए कहते हैं कि विटामिन आपके लिए बहुत जरूरी होते हैं, बिल्कुल सही अमाउंट में जरूरी होते हैं। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा ही हो जाए, पर बहुत ज्यादा कहाँ खाते हैं हम, है ना। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब देखिए इसके अंदर विटामिन जो बी होता है उसकी वजह से कितने सारे दिक्कत हो जाती है, डिफिकल्ट इन ब्रेथिंग, मतलब सांस लेने में दिक्कत आती है बच्चों, हार्ट में भी दिक्कत हो जाती है। और बेरी नामक जो डिजीज होता है वो आपसे बहुत बहुत बार पूछा जाता है, सॉरी स्कर्वी रोग होता है ना, वो मैंने स्किप हो गया मेरे, वो विटामिन सी की कमी से होता है बच्चों। ठीक है, मैं भूल गई थी। देखिए मैं यहाँ पे बता देती हूँ, विटामिन सी स्कर्वी डिजीज जो देखिए हर विटामिन की कमी से कोई ना कोई रोग होगा। ठीक है, लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ विटामिन बी की कमी से त्वचा पे रोग होंगे, बहुत सारे डिफरेंट टाइप के होंगे, मतलब बहुत ज्यादा अलग अलग बीमारियां होती है बच्चों की, पता ही है कितनी सारी बीमारियां होती है, किसी की वजह से हो सकती है। तो विटामिन की वजह से डिफरेंट टाइप की बीमारियां होती है, विटामिन सी की वजह से स्कर्वी रोग होता है, और
जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट है, जो कम से कम 6 से 7 बार पूछा जाता है, वो है बेरी बेरी डिजीज। आपको विजिबल हो रहा है ये थोड़ा सा? चलो मैं लिख देती हूँ बड़े। बेरी बेरी डिजीज, बेरी बेरी डिजीज। तो ये विटामिन B1 की कमी से होता है और इसका साइंटिफिक नेम होता है थायामिन। मैं बार बार बच्चों इसलिए बता रही हूँ ताकि ये याद ही हो जाए, मतलब ये भूल पाओ ही ना आप, ठीक है? मैं इसीलिए बार बार मैं बता रही हूँ आपको। बेरी बेरी जो डिजीज होता है वो किसकी वजह से होता है? विटामिन B1 की कमी से होता है। देखिए मैंने पिक्चर्स में आपको दिखाई दे ही रहा होगा ना, आपको जरूरत नहीं होनी चाहिए इतना बताने की, पिक्चर्स में आपको क्लियर दिख रहा होगा कि किस मतलब विटामिन की कमी से कितने सारे रोग हो सकते हैं। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब आता है नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा। देखिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सिट्रस लेंटस इज बोटेनिकल यानी कि वानस्पतिक नेम ये है किसका होता है? जल्दी से जल्दी बताएंगे। एप्पल, ऑरेंज, वाटरमेलन या फिर बनाना? फटाफट से बताएंगे। कितने बच्चों को पता है ये? बहुत कम बच्चे लाइव हो भाई, ऐसे काम नहीं चलेगा। देखिए जो हमारा बनाना होता है, बहुत इजी सा नेम है मूसा। इसका साइंटिफिक नेम होता है मूसा। सबको पता होगा, पता नहीं होगा तो याद कर लीजिए, बिल्कुल इजी सा है ये। क्या नेम है? देखिए आपको दिख रहा है ना सभी को? जल्दी से जल्दी बताएंगे मुझे, जो ऊपर वाला है साइंटिफिक नेम है वो किसका है? जल्दी बताओ बच्चों। एप्पल का हमने कल किया था, मालुस प्यूमलस, कल ही किया था हमने। ऑरेंज का मुझे आप बताएंगे, जल्दी से जल्दी बताओ। देख ऑरेंज में क्या होता है? विटामिन सी, क्योंकि ये खट्टा होता है। विटामिन सी किस में, आपको कैसे पता चलेगा कि इसके अंदर विटामिन सी है? वो खट्टा मिलेगा आपको, खट्टे फल होंगे ना, जैसे ऑरेंज हो गया आपका, नींबू हो गया, और क्या क्या होता, आंवला हो गया, ऐसा करके आपको मिलेंगे ना, उसके अंदर विटामिन सी की अमाउंट बहुत ज़्यादा होती है। तो इसका जो साइंटिफिक नेम होता है ऑरेंज का, सिट्रस सिनेसिस, ठीक है? दिख रहा होगा ना ये? मैं नीचे लिख देती हूँ यहाँ पे। सिट्रस सिनेंसिस। तो देखिए बनाना का मूसा होता है, एप्पल का होता है मालुस प्यूमलस और ऑरेंज का होता है सिट्रस सिनेंसिस। तो ये किसका होगा? वाटरमेलन का होगा। सबको याद होना चाहिए, सबको पता होना चाहिए। अब तो इतना बताने के बाद तो क्वेश्चन बता सकते हो। कमेंट तो कम से कम कर ही सकते हो बच्चों, कमेंट करने में भी इतनी ज्यादा कंजूसी। तो देखिए चलो, इतने तरबूज है हमारा, इसकी मैं आपको फोटो दिखाती हूँ। किस किस के मुंह में ला रही है बताइए? पानी से किसका मुंह भर गया इनको देख के? किस किस को पसंद है ये वाटरमेलन? देखिए कितना सुंदर है। चलिए बढ़ते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या कहता है? तो जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो पूछता है हमसे बॉस। देखिए पहला नाम में ही बॉस आ गया है ना? क्या आ गया? बॉस। बॉस सॉरी बच्चों, नाम में क्या क्या? बॉस। बॉस म्यूटस एज द साइंटिफिक नेम ऑफ। बॉस म्यूटस किसका एक वैज्ञानिक नेम है? जल्दी से जल्दी बताएंगे। वाइल्ड याक, हॉर्स, ऑक्स या फिर बफेलो? जल्दी से जल्दी बताएंगे। वाइल्ड याक देखना है अभी आपको? अभी दिखा देते हैं। देखिए रियल में तो हम कहाँ देख पाएंगे इनको? टीवी में ही देखा होगा, टीवी में तो देखा होगा ना इसको। क्या है ये? जल्दी से जल्दी बताएंगे ये क्या है? वाइल्ड
याक। इसका साइंटिफिक नेम क्या था? बॉस म्यूटस। क्या था इसका साइंटिफिक नेम? बॉस म्यूटस। तो ये साइंटिफिक नेम किसका हुआ? वाइल्ड याक का। ये जरूरी नहीं है बच्चों, इसलिए मैं इनके साइंटिफिक नेम नहीं बता रही, जहाँ पे जरूरत है हम उतना कर रहे हैं, ठीक है। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। जल्दी फटाफट से चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इनकी पिक्चर तो आपने देख ही ली होगी, देखिए। देखिए, तो जो राइबोफ्लाविन होता है वो एक साइंटिफिक नेम है, तो उसका कॉमनली नेम है क्या है, मतलब किसका साइंटिफिक नेम है राइबोफ्लाविन? बताएंगे। विटामिन बी, विटामिन B2, विटामिन B5 और विटामिन सी। देखिए अब आप थोड़ा कंफ्यूज हो सकते हैं, कितने सारे आपके नेम आ चुके हैं। देखिए बच्चों, सबसे पहले मैं आपको ये बताऊंगी, इसमें अगर सिंपल अकेला विटामिन बी दे रखा हो ना, तो इसका मतलब है वो विटामिन B1 है। क्या है वो? विटामिन B1 है, ठीक है। तो विटामिन B1 का साइंटिफिक नेम क्या होता है? हमने अभी अभी किया था, इसका साइंटिफिक नेम होता है थायामीन। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? इसकी कमी से रोग होता है बेरी बेरी। नाम ही इतना अजीब है। जल्दी के जल्दी बताएंगे मुझे कि राइबोफ्लाविन होता है वो साइंटिफिक नेम किसका होता है? विटामिन सी का मैंने अभी जस्ट बताया था, अस्कॉर्बिक एसिड। और ये भी आपको बताया था कि खट्टे फलों में पाया जाएगा। ये कहाँ पे मिलेगा आपको? खट्टे फलों में मिलेगा। और इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? स्कर्वी। ये भी त्वचा रोग होता है, ठीक है। इस पे भी त्वचा पे ना, मतलब स्किन पे रैसेस पड़ जाते हैं, तो फिर आप जाते हो स्किन वाले डॉक्टर के पास। और लेकिन बहुत सारे तो ऐसे ही होते हैं, घर पे ही डॉक्टर बन जाते हैं। खासकर बच्चों, जो स्किन की बीमारियां होती है ना, जो स्किन डिजीज होती है आपकी, आजकल सबसे ज्यादा होती ही ये है स्किन डिजीज। कहीं पे भी किससे भी पूछ लो आप, मेरे खुजली हो रखी है, मेरे ये दिक्कत है, मेरे वो दिक्कत है। हर बंदे को, मतलब हर बंदे को नहीं, कुछ ना कुछ ऐसे होते हैं एक्सेप्शन, जो मतलब टाइम पे अपना देखभाल ढंग से करते हैं। जो नहीं करते ना, उनको हर एक बंदे को स्किन डिजीज मिलेगी। तो कहीं ना कहीं विटामिन की कमी होती है। तो अगर आपको थोड़ी थोड़ी हो रही है ना, तो अभी तब भी आप डॉक्टर के पास जाओ, वरना इतना टाइम मत लगाया करो आप। और काफी तो ऐसे होते हैं बिल्कुल लास्ट आ जाता है ना कि अब तो जाना ही पड़ेगा, तब जाते हैं, फिर वो जल्दी से ठीक नहीं होते। फिर डॉक्टर जब उनका लंबा ट्रीटमेंट करता है तो बोलेंगे ना, ये तो डॉक्टर ही अच्छा नहीं है भाई, इतने दिन से जा रहा हूँ, मेरे को तो 10% आराम नहीं है। ये बोलते हो, सभी बोलते हो, हमें पता है। क्यों बोलते हो भाई? किसी के बारे में गलत बात है। आप अपना जब टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करवाते, अब उस चीज को ठीक होने में टाइम तो लगेगा। वो टाइम आपने पहले नहीं दिया, अब देना पड़ेगा। तो हर जिस भी डॉक्टर के पास जाते हो ना, तो एक बार थोड़ी तसल्ली भी रखा करो, तब ठीक होगा। तो ये विटामिन जो हमारा राइबोफ्लाविन है, वो किसका साइंटिफिक नेम है? दो ऑप्शन बचते हैं। देखिए, जो हमारा विटामिन B5 है, इसका तो साइंटिफिक नेम है पेंटोथेनिक एसिड। क्या है? पेंटोथेनिक एसिड। इसका क्या साइंटिफिक नेम है? पेंटोथेनिक एसिड। अब आपको सबको पता होगा कि ये किसका होगा? ये होगा विटामिन B2 का। ये जो पेंटोथेनिक एसिड है ना, सॉरी, ये आपका जो होगा ना, ये होगा विटामिन सी का, सॉरी, विटामिन B5 का, यानी ऑप्शन नंबर सी का। तो ऑप्शन नंबर इसमें हमारा आंसर राइट क्या होगा? विटामिन B2। इसका किसका साइंटिफिक नेम होता है? ये राइबोफ्लाविन का।
आप याद रख लीजिए साथ साथ में। बाकी मैंने डिजीज लगभग ना, जो ह्यूमन डिजीज हम पढ़ रहे थे उस टाइम पे मैंने लगभग जो विटामिन की कमी से होती है, मैंने वो वायरल डिजीज और बैक्टीरिया मैंने सारी वहाँ पे करवा दी थी। बची कुछ एक दो रहती है, या फिर मतलब जो याद आती जाएंगी टाइम से तो मैं फटाफट वो भी बताती रहूंगी। तो राइबोफ्लाविन किसका साइंटिफिक नेम होता है? विटामिन B2 का होता है। और ये क्या है? ऑरेंज है, मतलब अंडे हैं, बहुत सारे आपके जो हैं जो इन विटामिन की कमी को दूर करते हैं। तो आपको ये थोड़ा थोड़ा सब कुछ खाना चाहिए टाइम के अकॉर्डिंग जब भी आपको मिले। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये विजिबल हो रहे हैं ना आप सभी को? ऐसा तो नहीं है कि दिख ही ना रहे हो? दिख रहे हैं? अभी तो शायद बहुत बड़ा है, साइज दिख जाने चाहिए। चलिए बढ़ते हैं तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन अजीब सा है, उटपटांग सा दे रखा है। नाम तो लोयन का दे रखा है लेकिन है कोई और ही। देखिए तो जो हमारा क्वेश्चन है, द लोयन टेल्ड मैकॉक ऑल्सो कॉल्ड, मतलब क्या है कि शेर की पूंछ जैसे, मतलब शेर की पूंछ जैसे मैकॉक को क्या कहते हैं? किसको क्या कहते हैं? फोटो दिखाती हूँ, ऐसे तो नहीं समझ में आएगा। सिल्वर्ड बैबोन, बियर्ड बैबोन, ब्लैक बैबोन या हॉलर बैबोन। देखिए फोटो देखिए आप पहले, क्या दिख रहा है ये आपको? बंदर दिख रहा है ना? तो जो इसकी टेल है, ग्रीन ही हो गया ये भी, इसकी जो टेल है, इसकी जो आपको टेल दिख रही है वो किसके जैसी है? इसमें यही पूछा। कितना बकवास सा क्वेश्चन है ना? लग रहा होगा सभी को। देखिए तो इसमें आंसर क्या होगा आप मुझे बता ही देंगे अब तो। देखिए इसमें भी थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं। आपको क्या दिखा था? वो ब्लैक दिखा था, तो आप ब्लैक करते ही देखिए ये तो सभी सिंबल है क्योंकि लंगूरी है, आप सब जानते हो इस चीज को। लेकिन आप इन क्वेश्चंस में कंफ्यूज हो सकते हो। सिल्वर हो नहीं सकता, ये हो नहीं सकता, ये भी नहीं हो सकता। इन दोनों में से क्या हो सकता है? आप पिक्चर देख के कंफ्यूज ये मत हो ना कि वो ब्लैक दिखाया था तो वो ब्लैक मिलेगा, नहीं। वो क्या होगा? बियर्ड बैबून। क्या होगा? बियर्ड बैबून। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा हमारा? बी। फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे, मैं फिर आगे बढ़ते हैं। जल्दी से जल्दी बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है हमसे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा, द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन ए। विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है? जल्दी से जल्दी बताएंगे कि ये जो हमारे दे रखे किसके मतलब क्या क्या किस किसके नेम हैं, फटाफट से बताएंगे। तो देखिए हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पेंटोथेनिक एसिड, मैंने जस्ट अभी अभी बताया था आपको कि पेंटोथेनिक एसिड जो होता है वो किसका साइंटिफिक नेम होता है। तो मुझे बता देंगे बच्चे कि ये विटामिन B5 का साइंटिफिक नेम होता है। किसका साइंटिफिक नेम होता है? B5 का। ठीक है, तो देखिए राइबोफ्लाविन, ये राइबोफ्लाविन किसका होगा? जस्ट अभी अभी हमने किया था, तो ये होगा विटामिन B2। किसका होगा? विटामिन B2। थायमिन किसका होगा? थायमिन होगा विटामिन B1। किसका होगा? विटामिन B1। तो क्वेश्चन आपसे कैसे भी पूछ सकते हैं, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछे जा सकते हैं। वो पूछेंगे डायरेक्ट कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होगा, क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछे जाएंगे, या फिर आपको इन साइंटिफिक नेम में से दे देंगे, आपसे विटामिन का नाम पूछ लेंगे। ठीक है, कि ये विटामिन, इस विटामिन का साइंटिफिक नेम क्या है। आपको घुमा फिरा के क्वेश्चन ऐसे पूछे जाते हैं। बिल्कुल आप ये मत सोचा कीजिए कि ऐसा क्वेश्चन है तो बिल्कुल ऐसा आएगा। इस क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन बन रहे हैं, एक एक्स्ट्रा बन रहा है। वो कैसे बन रहा है? वो क्वेश्चन घुमा के बन रहा है। तो इसमें से देखिए 5 क्वेश्चन बन रहे हैं, तो आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, अब तो बता दोगे। ये होता है रेटिनॉल का, और रेटिनॉल जो होता है विटामिन ए, वो बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है बच्चों। क्यों ज़रूरी होता है? वो हमारी आँखों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि आपने बहुत सारे ऐसे केसेस देखने को भी मिले होंगे
हाँ, मेरे को जहाँ तक एक याद आ रहा है कि एक मूवी थी, ठीक है, उस मूवी में क्या मतलब उसको रिलेट कहाँ, इस क्वेश्चन से रिलेट कर रही हूँ, कैसे रिलेट कर रही हूँ, वो बच्चों मूवी होती है, उस मूवी में एक इंसान होता है, मैं प्रॉपर आपको यहाँ कोई फिल्म नहीं दिखा रही, जस्ट मैं एग्जाम्पल के तौर पे यूज कर रही हूँ क्वेश्चन के लिए। उस मूवी में होता है कि एक इंसान होता है जिसको शाम के 5 बजे के बाद दिखना बंद हो जाता है, और वो फिर ऐसे हरकतें करने लगता है बेचारा, क्योंकि उसको दिखता है नहीं। तो कई उसके घर पे मेहमान आ जाते हैं, वो खाना दे तो कैसे दे, पानी दे तो कैसे दे, क्योंकि उसको कुछ दिख ही नहीं रहा। वो इसलिए ना रात को मिलना सबसे अवॉइड ही करता है। क्यों करता है? क्योंकि उसके अंदर विटामिन ए की कमी होती है, यानी कि रेटिनॉल की कमी होती है। तो ये हमारे आंखों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है, हमारी आंखों के लिए सबसे ज्यादा जरूरी विटामिन है, आइज के लिए जरूरी है। और ये क्या करता है? नाइट ब्लाइंडनेस, मतलब कि रात को दिखना बंद हो जाता है, रात को दिखना बंद हो जाता है। और बहुत सारे केसेस में ऐसा हुआ है बच्चों की, जो बच्चों को जब ये होता है ना, कि जो छोटे बच्चों को हो जाता है, तो उनको धीरे 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 ना दिखना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तो ये कमी किसकी होती है? ये होती है विटामिन ए की कमी होती है। लेकिन ये विटामिन की कमी आपको ज्यादातर किस एरिया में देखने को मिलती है? अपने हरियाणा में तो हो नहीं सकती बिल्कुल, है ना। तो ये कहाँ मिलती है? ये साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे जो बिल्कुल उनमें कुछ गांव होते हैं, कुछ शहर होते हैं, जो बिल्कुल उनका बैकग्राउंड होता है बहुत ज़्यादा वीक होता है बेचारों को, उनको प्रोटीन या फिर अपनी डाइट के अंदर विटामिन नहीं मिल पाता, प्रोटीन नहीं मिल पाता, जो कुपोषण का शिकार हो जाते हैं। आपने आजकल तो इंस्टाग्राम हमारा है ना, वो इतना ज़्यादा फेमस है, किस वजह से है? क्योंकि उस पर रील्स आती है। तो आपने देखी होगी, उस पर अच्छी बुरी हर टाइप की रील आती है। तो उस पर एक तो रील आपने ऐसी जरूर देखी होगी कि काफ़ी बच्चे मिलेंगे आपको जिनका स्किन का कलर भी डिफरेंट है, जो बहुत ज़्यादा वीक भी है। और वो वीक क्यों है? क्योंकि बच्चों उनको मतलब कि उनको प्रोटीन नहीं मिलता, फाइबर नहीं मिल पाता अपनी डाइट के अंदर। इसलिए आपको ये कहा जाता है कि हरी सब्जियां खाइए, ताज़ा सब्जियां खाइए, इसलिए बोला जाता है फ्रूट्स खाइए और अच्छा खाना खाइए आप, ठीक है, इसलिए आपको बोला जाता है। तो मैं जो आपसे ये 2-2 मिनट की बातें करती हूँ, ये मूवी का एग्जाम्पल ले लिया, साउथ का, मतलब किसी भी टाइप का आपको एग्जाम्पल ले रही हूँ ना, तो बच्चों वो स्पेशली लेती हूँ आपके क्वेश्चन के लिए, ताकि ये क्वेश्चन आप रिलेट कर पाओ। अब अगर आप क्वेश्चन मतलब एग्जाम में बैठे हो, एग्जाम्पल, ठीक है, आपसे यही क्वेश्चन सेम पूछ लिया जाए कि विटामिन ए का साइंटिफिक नेम क्या होता है, तो हो सकता है आपको उस टाइम पे थोड़ा याद ना आए, लेकिन जब आप ऐसी स्टोरियां सुनते हो तो आपको थोड़ा थोड़ा याद रहता है। बिल्कुल होता है बच्चों, क्योंकि आप सबको पता होगा, हम पढ़ाई की कितनी भी बातें बता लें, हमारे बड़े बुजुर्ग जब हमसे पूछते हैं बच्चे क्या कर रहे हो, तो जब भी पढ़ाई का जिक्र कर लेते हैं ना वो हमसे, हम भाग जाते हैं वहां से, हमें अच्छा लगता ही नहीं है। बाई चांस वो हमसे कुछ और बातें बताने लगे, हमारे जमाने में ये होता था, वो मूवी थी, ये मूवी थी, ये सॉन्ग था, हम इतना इंटरेस्ट लेके सुनते हैं बच्चों, इतना ज्यादा इंटरेस्ट लेके सुनते हैं। क्यों सुनते हैं? क्योंकि वो सुनना हमें अच्छा लग रहा है। इसीलिए मैं आपको साथ साथ में ये मूवीज के एग्जाम्पल लेके आती हूँ, ताकि आपको क्वेश्चन याद रहे। और बाकी मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है यहाँ आके मैं कुछ भी आपका इंटरटेनमेंट करूँ, हम आपके लिए बस क्लास लेके आते हैं आपको सिलेबस कवर कराने के लिए। तो फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, फिर हम बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले, इतना टाइम नहीं लगाते। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको ये पिक्चर दिख रही है विटामिन ए। विटामिन ए किन किन में पाया जाता है? दूध, आपका ये बटर है, ये ऑरेंजेस है, और ये आपकी
ब्रोंकली है, मतलब जो ग्रीन कलर की जो हमारी गोभी होती है ना, वो ग्रीन कलर की अलग अलग टाइप की होती है, हमारे 3-4 प्रकार की खाते हैं हम, तो उसमें जो ग्रीन कलर की होती है वो इसलिए उसके अंदर विटामिन ए प्रचुर मात्रा में पाया जाता है, इसलिए, और उसके अंदर विटामिन सी, मतलब मोस्टली सारे आपको विटामिन मिलते हैं कहीं ना कहीं से, ठीक है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना बच्चों, मेरे को भी पता है कि हम इतने ज़्यादा मतलब हाई क्लास घर नहीं है हमारा कि बिल्कुल कि सारा दिन हम फ्रूट्स खाते रहें, सारा दिन ये खाते रहें, जो सबके लिए घर में बनता है हम वही खाते हैं, स्पेशली तो हम नहीं बनाते अपने लिए, और हमारी तो ऐसे इतनी हिम्मत नहीं होती ना हम बना ले खुद से। तो बस ये है कि खाओ, जब अच्छा खाना खाया करो, ये फास्ट फूड ये चीज़ें इतनी अच्छी नहीं होती, अच्छे से जो खाना है फ्रेश वो खाया करो बस। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो बच्चों मेरे को बताएंगे आपको मजा आ रहा है, क्लास कैसी लग रही है, जल्दी के जल्दी कमेंट कर देंगे सारे बच्चे, तो मेरे को बताएंगे कि साइंटिफिक नेम विटामिन B6 किसका है। तो आप ये सोच के कंफ्यूज हो जाओगे कि भाई ये विटामिन बी हो गया या फिर क्या हो गया, ये तो खत्म ही नहीं हुआ जा रहा, कितने सारे पढ़ लिया अब हमने। विटामिन B1 पढ़ लिया जिसका था क्या था साइंटिफिक नेम, थायामीन था। हमने क्या पढ़ा, विटामिन B2 जिसका क्या था, राइबोफ्लोविन था। तो नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, विटामिन B6। तो मुझे बताएंगे कि विटामिन B6 किसका होता है, पेंटोथेनिक एसिड, ये जस्ट हमने अभी किया था, ये साइंटिफिक नेम है विटामिन B5 का। देखिए विटामिन B2 1 और 5 पढ़ लिया, आप 6 भी पढ़ेंगे, पायरोडॉक्सिन, राइबोफ्लोविन, रेटिनॉल। रेटिनॉल तो आप भी अभी मैंने जस्ट बताया था, विटामिन ए को बोलते हैं। और राइबोफ्लोविन किसका होता है, विटामिन B2 को बोलते हैं। तो इसमें अपना आंसर क्या होगा, हर बच्चे को ये बात पता होना चाहिए भाई, पायरोडॉक्सिन। तो जो पायरोडॉक्सिन होता है वो विटामिन B6 का साइंटिफिक नेम होता है। जल्दी से जल्दी आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेंगे, फिर बढ़ेंगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से जल्दी बच्चों स्क्रीनशॉट ले लेंगे इसका। फटाफट से लेंगे। जल्दी करें भाई, इतना टाइम मत लगा जी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है स्क्रीन पे, देखिए अब फिर से विटामिन बी आ गया। आप बोर तो नहीं हो रहे ना, ये सोच के कि कितने सारे विटामिन पढ़ेंगे, क्यों क्या करें बच्चों, अब हमारी भी मजबूरी है पढ़ना, है ना। तो देखिए विटामिन, द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B3, 1 पढ़ा था, 2B, 5B और 6B, अब पढ़ेंगे हम 3। तो मुझे बताएंगे कि विटामिन B3 किसका साइंटिफिक नेम होता है, फॉलिक एसिड, जिसका सेकंड नेम ये भी होगा। और नेक्स्ट क्या है, बायोटीन, नियासिन और रेटिनॉल। रेटिनॉल तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये किसका होता है, विटामिन ए, ये तो बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये किसका होगा, विटामिन ए का। तो मुझे बताएंगे कि बाकी के जो विटामिन बचे हैं हमारे, वो किस, उनका साइंटिफिक नेम क्या क्या होगा। ये साइड में हट जाती हूँ मैं, आप पढ़ लीजिए इनको और जल्दी से मेरे को बता दीजिए। अब बायोटीन किसका होता है, बायोटीन बच्चों, बायोटीन का तो पता होगा ना, क्योंकि आप प्रोटीन्स के प्रोडक्ट्स खाते हो, बहुत सारे प्रोडक्ट्स खाते हो बायोटीन के। तो ये किसका साइंटिफिक नेम होता है, विटामिन B7 का। जो बायोटीन है विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम होता है। तो बच्चों जो काफ़ी बच्चे ऐसे हैं जो जिम भी जाते हैं, जॉगिंग वगैरह करते हैं, तो वो मतलब आर्मी के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए प्रिपरेशन कर रहा है, तो जो आप प्रिपरेशंस करते हो उनके लिए आप जब जिम वगैरह जाते हो तो वो आपके जिम ट्रेनर आपसे बोलते होंगे कि आपको प्रोटीन डाइट लेनी चाहिए। तो बहुत सारे बच्चे पाउडर्स की फॉर्म में लेके आते हैं प्रोटीन को। तो उसके अंदर अब बायोटीन इतना ज़्यादा फेमस है कि बायोटीन्स के प्रोटीन के प्रोडक्ट्स आते हैं, तो ये आपकी हेल्थ के लिए ही यूज होता है। अब मैंने इसकी शायद पिक्चर नहीं लगाई वरना मैं आपको दिखा देती, लेकिन आप सर्च कर लीजिएगा, बायोटीन के प्रोडक्ट्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे, तब आपको ये याद भी हो जाएगा कि ये कौन सा होता है। तो विटामिन B7 का साइंटिफिक नेम होता है बायोटीन। तो नियासिन किसका होगा,
नियासिन किसका होगा बच्चों, जल्दी से बताएंगे। नियासिन होगा हमारा, ये होगा हमारा आंसर। सॉरी, बायोटीन की टिक कर दिया मैंने, तो ये होगा हमारा आंसर यानी नायासिन। नायासिन किसका होगा, ये होगा विटामिन B3 का। अब फोलिक एसिड बता देंगे मुझे सभी बच्चे। फोलिक एसिड, अब एक बचता है, 3 मैंने बता दी, फर्ज आपका है कि आप मेरे को बताएंगे कि फोलिक एसिड जो होता है वो किसका साइंटिफिक नेम है, जल्दी से जल्दी बताएंगे। ये होता है भाई विटामिन B9 का। देखिए 9 तक, 9 तक गिनती पहुंच गई है हमारे विटामिन बी की। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन अब हमारा क्या कहता है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन B12। बच्चों एक और ये विटामिन है जो B12 सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाने वाला, सबसे ज्यादा क्वेश्चन विटामिन में मतलब बी ग्रुप में से या तो 12 का पूछा जाता है या फिर 1 और 2 का, सबसे ज्यादा तो यही पूछे जाते हैं। बाकी भी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकते हैं, लेकिन जो कॉमनली आपसे पूछा गया ना तो विटामिन B12 का सबसे ज्यादा पूछते हैं या फिर B1 का। तो मुझे बताएंगे कि विटामिन B12 का साइंटिफिक, किसका साइंटिफिक नेम है। तो रेटिनॉल का तो बिल्कुल नहीं होगा, ये तो अभी अभी आपने पढ़ा ही है, कितनी बार मैंने बता भी दिया। तो ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर नहीं होगा। बायोटीन, बायोटीन भी जस्ट पिछले लेक्चर में अभी अभी हमने किया था कि बायोटीन है, ये है विटामिन B7 का, B7 का। अब 2 बचते हैं, 2 में से जल्दी बताएंगे मेरे को कि ये किस किस के साइंटिफिक नेम है। फटाफट से कमेंट रुकने नहीं चाहिए बच्चों, भर दो कमेंट सेक्शन को, आज स्लो नहीं चलोगे। किसका साइंटिफिक नेम होगा, देखिए तो जो ये होता है हमारा ट्रोकोफिरोल, ये किसका साइंटिफिक नेम होता है, विटामिन ई। और ये तो मोस्टली लड़कियों को पता होता है, बट लड़कों को भी पता, आजकल लड़के भी कम नहीं है। विटामिन ए का यूज हम क्यों करते हैं, बता दीजिए अब तो। किसका साइंटिफिक नेम होता है, विटामिन ई का। ईवियन के जो कैप्सूल आते हैं, बहुत सारे बच्चे खाते हैं, फेस पे लगाते हैं, बालों के लिए यूज करते हैं, बहुत ज्यादा यूज किया जाने वाला ये विटामिन है। इसको एक और नाम से भी जानते हैं, किस किस को पता है बताएंगे। ब्यूटी विटामिन, ऐसा कुछ नेम था, मेरे ध्यान नहीं आ रहा अभी ऐसा ही कुछ नेम था, तो उस नाम से इसको जानते हैं। तो अब हमारा ऑप्शन क्या बचता है, ऑप्शन तो एक ही बचेगा, अब तो पता होगा। ऑप्शन एक बचता है साइनोकोलेबामाइन। साइनोकोलेबामाइन जो होता है वो विटामिन B12 का साइंटिफिक नेम होता है। तो हमारा राइट आंसर बच्चों क्या होगा, इसके अंदर राइट आंसर होगा हमारा ऑप्शन नंबर सी, B12। तो बच्चों देखिए हमने विटामिन ए काफी बार पढ़ लिया, 7 काफी बार पढ़ लिया, 2 जो नए हैं ना इनको जल्दी से याद कीजिए। तब तक के लिए फटाफट से स्क्रीनशॉट ले, फिर बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जल्दी से जल्दी स्क्रीनशॉट लेंगे। लगभग हमने सारे विटामिन कर लिए हैं। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये भी। देखिए बच्चों, तो विटामिन पूछा गया हमसे, द साइंटिफिक नेम ऑफ विटामिन के। विटामिन के का साइंटिफिक यानी वैज्ञानिक नेम क्या है, तो मुझे बताएंगे कितने बच्चों को पता है कि इसका विटामिन के का साइंटिफिक नेम क्या है। देखिए कैल्सीफेरॉल तो हो नहीं सकता, क्योंकि ये किसका साइंटिफिक नेम है बच्चों, तो ये है विटामिन डी का। किसका साइंटिफिक नेम है, विटामिन डी का। और कोलेबामाइन है, जस्ट हमने अभी अभी किया था, ये साइंटिफिक नेम है विटामिन B12 का।
अब 2 बचते हैं, 2 में से आप मेरे को बताएंगे जल्दी से कि अस्कॉर्बिक एसिड किसका केमिकल नेम होता है। इसका ये तो बहुत ज़्यादा यूज किया जाने वाला है। एस्कॉर्बिक एसिड यह विटामिन सी का साइंटिफिक नेम है। तो आंसर हमारा क्या होगा बच्चों, तो हमारा आंसर होगा इसमें ऑप्शन नंबर ए, नेप्थोक्विनोसाइन। नेप्थोक्विनोसाइन तो साइंटिफिक नेम के का क्या होगा, नेप्थोक्विनोसाइन। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। टोटली आज हमारा ये लेक्चर मतलब सॉरी ये चैप्टर खत्म हो चुका है। और ये बता देती हूँ बच्चों की जो विटामिन के है, जो ब्लड के क्लॉट बनते हैं, रक्त के थक्के बनते हैं, सबसे ज़्यादा यूज होता है विटामिन के का। तो ब्लड्स के लिए यूज किया जाता है, ब्लड के क्लॉट्स बनेंगे ना, उनमें यूज होता है ये कि अगर विटामिन के की कमी आ जाती है ना तो ब्लड के अंदर क्लॉट बनने लगते हैं, मतलब वो रक्त सही से अपनी रक्त वाहिकाओं तक नहीं जाता। ठीक है, तो फटाफट से बच्चे स्क्रीनशॉट लेंगे। फटाफट से बच्चे स्क्रीनशॉट लीजिए। तो सबका आई थिंक स्क्रीनशॉट हो चुका होगा। तो बच्चों आज की क्लास आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताएंगे। किसी बच्चे को किसी प्रकार का कोई डाउट आता है तो प्लीज़ मुझे बायो विज्ञान नाम से इंस्टाग्राम आईडी है मेरी, वहाँ पे मेरे को फॉलो करें और वहाँ पे जो भी आपके मन में डाउट है क्वेश्चन से रिलेटेड या स्टडी से रिलेटेड आपको जो भी पूछना है आप मेरे को वहाँ पे पूछ सकते हैं। ठीक है, आज का हमारा लेक्चर खत्म होता है और साथ ही हमारा चैप्टर भी फिनिश होता है। कल मिलेंगे बच्चों हम नए चैप्टर के साथ, नए लेक्चर के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहें और मुझे कमेंट करके बता दीजिएगा कि कितने क्वेश्चन आपको समझ में आए। ठीक है, तो तब तक के लिए पढ़ते रहे। ऑल द बेस्ट।